अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सर्कस इस वक्त ज़बरदस्त मनोरंजन पेश कर रहा है। एक तरफ इमरान खान है जो अपने कार्ड्स खेल रहा है, दूसरी तरफ आर्मी है और आर्मी के पास लोटों से पूरी एक थैली भरी रहती है। और ये लोटे आपको मैं हमेशा बताता आया हूँ कई सालों से कि ये लोटे हमेशा आर्मी के इशारे पे पार्टियां बदलते हैं और नई पार्टियां आर्मी पाकिस्तान में जिस हिसाब से लॉन्च करती है वो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होती हैं। देखें, ज़ियाउल हक ने जब 1985 में इसके ऊपर प्रेशर आया, जिनीवा एकॉर्ड साइन हो गया अफ़गानिस्तान के हवाले से, तो अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल गया और अमेरिका को अब पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं थी अफ़गानिस्तान में, तो इसलिए अमेरिका का प्रेशर था कि डेमोक्रेसी लाओ। तो ज़ियाउल हक लेके आया एक नॉन पार्टी अलायंस इलेक्शन जिसमें पार्टी बेस पे नहीं थे, हर आदमी इंडिपेंडेंट था। जैसे ही इलेक्शन हो गए अब पार्लियामेंट में पार्टियां बनाई गई और उसमें और वो सब इसलिए किया था कि बेनज़ीर भुट्टो पीपल्स पार्टी ना जीत जाए। और फिर उसमें मुस्लिम लीग बनाई गई और पीर पगारा सिंध के एक जागीरदार जो कि हमेशा आर्मी की गोद में बैठे थे, पीर पगारा का भी थोड़ा आगे बता दूं कि पीर पगारा एक प्राइवेट फोर्स रखता है, सिंध का एक बहुत बड़ा जागीरदार है और इसकी अपनी प्राइवेट फोर्स है जो हुर कहलाते हैं, रिलीजियस नाम है। और हूर वाला नहीं, जो जन्नत की हूर होती है वो नहीं, हुर की इसकी हज़ारों की फ़ौज होती थी अंग्रेज़ों के ज़माने से। इसने अंग्रेज़ों के ज़माने में आज़ादी के लिए जंग लड़नी शुरू कर दी, तो अंग्रेज़ों ने उसके ख़िलाफ़ फ़ौज भेजी और फिर उसको सिंध के बाकी जो इनके अंग्रेज़ों के एजेंट जागीरदार थे उनकी मदद से पीर पगारा को पकड़ लिया और उसको फांसी दे दी। और उसका छोटा बेटा था, उसको लंदन लेके गए और उसको लंदन में पढ़ाया लिखाया और उसको पीर पगारा बनाया। तो पाकिस्तान जब बना 1947 में तो वो पीर पगारा था और वो अंग्रेज़ों के बाद पाकिस्तान की फ़ौज की गोद में बैठ गया। वो ज़ियाउल हक का मेन आदमी था और इसका कराची में किंगरी हाउस करके इसका घर था, वो भरा रहता था। हमने जब छोटे छोटे थे अपनी आँख खोली पॉलिटिकल उसमें, तो हमें कराची में पॉलिटिकल सेंटर जो नज़र आता था वो किंगरी हाउस नज़र आता था। नए नए डिश जब आए थे जिस पे पूरी दुनिया के चैनल आते थे, डिश एंटीना, वो पहला किंगरी हाउस में ही लगा था और कराची में मतलब एक शान थी किंगरी हाउस की। तो ज़ियाउल हक ने 1985 में प्राइम मिनिस्टर, सिंधी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जुनेजो नॉमिनेट किया था, वो भी पीर पगारा के कहने पे ही किया था। लेकिन जब 88 में ज़ियाउल हक ने जुनेजो की हुकूमत ख़त्म की तो उसकी जगह नवाज़ शरीफ को लॉन्च किया और नवाज़ शरीफ की पार्टी को मुस्लिम लीग बना दिया गया और जुनेजो के साथ जो थोड़े बहुत रह गए थे उसको जुनेजो लीग, और पीर पगारा की पार्टी फंक्शनल लीग बन गई। तब से पीर पगारा की पार्टी आज तक फंक्शनल लीग है। उसकी अपनी सिंध में जो 2-3 सीटें होती हैं वही होती हैं। नवाज़ शरीफ की पार्टी नवाज़ लीग, वो मुस्लिम लीग मेन पार्टी बनी रही ISI की, और फिर 88 में बेनज़ीर भुट्टो जीती, 90 में नवाज़ शरीफ जीता, 93 में बेनज़ीर भुट्टो जीती, 96 में नवाज़ शरीफ जीता। तब तक चीज़ें चलती रहीं। जब मुशर्रफ आया तो मुशर्रफ को अपनी पार्टी बनानी थी, उसने काफ लीग बनाई, कायदे आज़म लीग, और नवाज़ शरीफ की पार्टी के सारे लोटे जो ISI के ज़ाहिर ये लोटे नवाज़ शरीफ की पार्टी में थे उनको तोड़ के काफ लीग में डाले गई। आज जो PTI का जो प्रेसिडेंट बना हुआ है परवेज़ इलाही, वो काफ लीग में था। चौधरी शुजात हुसैन, इसका परवेज़ इलाही का बड़ा भाई, वो काफ लीग का चेयरमैन था। 43 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर भी बना, क्योंकि जब मुशर्रफ ने उसको हटाया जमाली को, बलोच प्राइम मिनिस्टर को, तो उसको शौकत अज़ीज़ को प्राइम मिनिस्टर बनाना था। लेकिन शौकत अज़ीज़ के पास सेनेट की सीट थी और सेनेटर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, तो इसलिए शौकत अज़ीज़ को नेशनल असेंबली में इलेक्शन लड़वाया और उसको जितवाया। तो वो 43 दिन का पीरियड था, उसमें चौधरी शुजात हुसैन को प्राइम मिनिस्टर बनाया। ये काफ लीग बनी
और इस तरह ये लीग दर लीग बनती गई। फिर काफ लीग से जिया लीग बनी, जिसमें जियाउल हक का बेटा 2 सीटें लेके चलता रहा। इसकी अवामी लीग बनी, इसकी शेख रशीद की, उसकी 2 सीटें अपनी होती थीं। यूं बच्चे देती रही अब इसकी पार्टियां आर्मी की। और फिर आर्मी ने ये जुन्नेजो लीग और नवाज लीग और काफ लीग और उन लीगों से निकल के नई पार्टी पीटीआई, जो कि काफ़ी अरसे से चली आ रही थी, 1 सीटर इमरान खान की, उसको प्रमोट किया और उसको गवर्नमेंट में लाए। लेकिन वो आर्मी का आज तक के लॉन्च किए हुए सारे प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा धचका आर्मी को इसका लगा, इमरान खान की पीटीआई का। और वो अब त्रुटि, तो उसमें से एक नई पार्टी जन्म ले रही है, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी में वो सारे लोटे जमा किए गए हैं और जो पीटीआई से निकल के आ रहे हैं, उसको कोशिश हो रही है कि पीपल्स पार्टी कुछ तोड़ ले, नवाज शरीफ कुछ तोड़ ले, लेकिन उनको आर्मी जमा कर रही है जहांगीर तरीन। अब जहांगीर तरीन एक बिलियनर, जो कि मुशर्रफ के प्राइम प्रेसिडेंट बनने तक, मुशर्रफ के मार्शल लॉ आने तक एक टीचर था और फटीचर था, कंगला था, अमीर नहीं था। लेकिन आज वो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में है। इसके अपने प्राइवेट जहाज़ हैं, एक नहीं है, कई हैं, हेलीकॉप्टर हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग की जो मुल्तान सुल्तान टीम है वो भी इसकी है। ये पाकिस्तान का शुगर किंग कहलाता है। इसने मुशर्रफ के दौर में वो तबाहियाँ मचाई करप्शन की। और आज की तारीख में जहांगीर तरीन सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालीफाइड है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इमरान खान ने इसको डिस्क्वालीफाई करवा दिया था क्योंकि ये इमरान खान के खिलाफ चल पड़ा था। हालांकि इमरान खान की सरकार बनाने में जहांगीर तरीन की सबसे बड़ी कुर्बानियाँ थीं और अपने प्राइवेट जहाज़ में ये एमपीए भर भर के छुपा के रखता था और फिर इमरान खान के लिए उनको डील करके लाता था। और ज़ाहिर है जहांगीर तरीन आईएसआई के कहने पे ये सब कर रहा था इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। अब जहांगीर तरीन को इमरान खान से डिफरेंसेस हो गए, अलीम खान के इमरान खान से डिफरेंसेस हो गए। अलीम खान अनदर प्रॉपर्टी टाइकून, एक बिलियनर, वो भी रातों रात बिलियनर बना और उसकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां हैं पूरी दुनिया में। अब अलीम खान और जहांगीर तरीन ने नई पार्टी बनाई इमरान खान की पार्टी के टूटने से, और जितने लोग इमरान खान को छोड़ के जा रहे थे उन सब के ऊपर कब्जा करना शुरू किया। अब आप एक मिसाल ले लें कि ये अली जैदी है, आपको याद ही है कि क्या कह रहा था जब इसको जेल में लेके गए थे और जेल से वापस इसको कोर्ट की तरफ लेके जा रहे थे। जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आप क्या पीटीआई छोड़ रहे हैं, तो इसने कहा यहाँ पे गोली मारना, यहाँ पे पीटीआई छुड़वानी है तो यहाँ पे गोली मारना। इमरान खान जिस दिन पीटीआई छोड़ेगा मैं उस दिन छोड़ूंगा। इमरान खान ने भी अगर मुझे पीटीआई से निकाला तो मैं बाहर कुत्ता बन के चौकीदारी करूंगा। ये अभी 2 हफ्ते पहले के इसके स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन फिर जब स्क्रू टाइट किए गए, अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, बाहर आ गया, पॉलिटिक्स ख़त्म, मैं आइंदा पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लूँगा, मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ, सब कुछ करके अब जहांगीर तरीन की पार्टी में बुलाया गया तो आया और बोला भी। विश यू द बेस्ट। जो 9 मई को हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई कभी इसके लिए बनी थी। हमने बड़ी अपनी कोशिश की है कि चीज़ें मुशावरत से हों, लेकिन इंसान कोशिश कर सकता है, कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ में। तो बेस्ट ऑफ लक, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मैं बस कि पीटीआई इसलिए नहीं बनी थी, यानी अब इसको पीटीआई में कीड़े नज़र आ रहे हैं। अब ये जहांगीर तरीन की पार्टी में। इसी तरह कराची से एक और, ये कराची का ही है, एक और कराची के मुहाजिर इमरान इस्माइल, जिसको इमरान खान ने गवर्नर सिंध बनाया था, जो काउंसलर नहीं लड़ सकता था, इसकी ज़मानतें जब्त हुई हैं एमक्यूएम के मुकाबले पे, उसको गवर्नर सिंध बना दिया। उसने भी जेल से छूटते ही कहा कि मैं इमरान खान को छोड़ रहा हूँ, पार्टी को छोड़ रहा हूँ। हालांकि पहले जब इसको गिरफ्तार करके अदालत ले जा रहे थे तो इसने भी यही बयान दिया था कि इमरान खान को छोड़ने का तो मैं तस्वुर नहीं कर सकता। वो भी जहांगीर तरीन की उसमें मौजूद था। जहांगीर तरीन की इस इस्तेहकाम पार्टी जो लॉन्च की गई है, उसमें ये जब सब खड़े हैं तो पीछे स्क्रीन पे
पाकिस्तान आर्मी की वीडियो चल रही है। इससे ज़्यादा क्या क्लियर मैसेज होगा कि ये आईएसआई की पार्टी है। और ये है कि इसमें आपको ये मैं बता दूं कि जैसे एक फयाजुल हसन चौहान है, फयाजुल हसन चौहान ने भी जहांगीर तरीन की पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन ज़्यादातर है ना अब शर्मिंदा थे, क्योंकि ओपन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। पहले ये चीज़ें कर लेते थे, इतना पता नहीं चलता था। ओपन सबको पता चल गया है कि यार ये इनका कैरेक्टर क्या है। हालांकि फयाजुल हसन चौहान कहता है कि पीटीआई जो है ना वो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक के हेड ऑफिस है ना जो पीटीआई के, ये सैन फ्रांसिस्को, यूरोप और यूके में है। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम में 30,000 लड़के लड़कियों को 25,000 रुपये मंथली पे भर्ती किया गया है। बाहर से पोस्टें बन के आती थीं और यहाँ से फिर लॉन्च होती थीं। तो अजीज़ दोस्तों, इस जहांगीर तरीन की पार्टी में फवाद चौधरी के लिए भी स्टेज पे कुर्सी रखी गई, लेकिन फवाद चौधरी पब्लिक में बैठा। आया ज़रूर, क्योंकि आना इनकी मजबूरी थी। आईएसआई ने सही डंडा किया हुआ इन सबको। तो ये फवाद चौधरी है ना, पूरे प्रोग्राम में इसी तरह बैठा रहा, पब्लिक में मुंह छुपा रहा था। इनको आईएसआई ने कहीं का नहीं छोड़ा। ये लोटे तो थे ही रजिस्टर्ड, लेकिन इस बार इनको अब ऐसे में ये हमारे एक मतलब एंकर हैं जिनको मैंने कभी पसंद नहीं किया, वजाहत खान। ये जब नवाज शरीफ की हुकूमत टूटी थी ना, तो ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाथरूम में टब में गया, टब में लेट के कि देखें ये इनकी अय्याशी हैं, टब में लेट के प्रोग्राम कर रहे हैं। इस तरह की छिछोरपन है ना। हालांकि सबको पता है कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर हाउस तो दूर की बात है, मामूली जो गवर्नर होते हैं, प्रोविंशियल गवर्नर, प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर, और इन सब के घरों को आप देखें तो महल भूल जाएं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि गवर्नर सिंध एमक्यूएम का रहा है और मैं उनके पास गवर्नर हाउस में जाता था। 200 से 400 के करीब खाली स्टाफ होता है इनका, वो गवर्नर सिंध चलाने वाला। हजारों आदमियों का रोज खाना बनता है। और मतलब आप उनको देखें, उनकी फ्लीट है गाड़ियों की, लग्जरी गाड़ियों की फ्लीट है। जब मैं कराची जाता था बेल्जियम से, तो गवर्नर सिंध इशरत उल इबाद को फ़ोन करता था तो वो अपनी मर्सिडीज़ भेजते थे मेरे घर पे। पूरा मोहल्ला देखता था कि ये कौन आया है जिसको लेने के लिए इधर आई है गाड़ी गवर्नर की। तो गवर्नर हाउसेस का यह हाल है, तो तुम वजाहत खान। तो खैर, वजाहत खान ने आर्मी ने अभी जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये कहा था ना कि पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ खड़ी और हमसे प्यार करती है, तो वजाहत खान ने इमोशनल वीडियो बनाई है कि पाकिस्तान की आवाम आर्मी से प्यार नहीं करती, आपसे डरती है। आर्मी चीफ आपसे डरती है। अगर आप समझ रहे हैं, आपने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है कि इस वक्त लोग प्राउड हैं, कोई प्राउड नहीं है फौज से इस वक्त। थे, अब डर गए हैं, सहम गए हैं। तो हमें प्राउड रखें, हमें डराए ना, हमें हम सबसे बड़ी फौज हम है आपकी। ये तो 7-7.5 लड़के हैं, बाकी हम सब कौन है? तो ये ना करें, या तो कानून चेंज करें या मुज़ाकरात करें, मगर ये जो हो रहा है सर, ये अनसस्टेनेबल हो गया। थोड़ा सा हम सब डरने लगे। Scared for our families, scared for our lives, scared for our careers. डरा के आप मुल्क को प्रोडक्टिव नहीं कर सकते, प्राउड नहीं कह सकते सर आज आप हमें। बाकी आपने जो भी जुबान इस्तेमाल की आज, वो आप जनरल हैं, आप बॉस हैं, आप करें। मगर सर आप आज आप इस कौम को आप इस कौम को प्राउड नहीं कह सकते सर। एनीवेज, इसी के साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अजीज दोस्तों, ये इन लोटों का हाल है। अली जैदी के लिए अब पीटीआई की सोशल मीडिया ने पोस्टिंग करना शुरू कर दी है कि ओए लोटे, ओए शर्म कर, ओए ये है,
और तू तो पहले से ही एजेंट था आर्मी का, आईएसआई का एजेंट था, और पीटीआई में होते हुए पीटीआई को खोखला कर रहा था। तुझे आईएसआई ने टास्क दिया था मुखबरी करने का, तो जितने बाई इलेक्शन होते थे उसमें तुम आईएसआई के लिए मुखबरियाँ करते थे। और तुम्हें टास्क दिया बाद में, जब तुम्हें जेल से छोड़ा, तो कि अली अमीन गंडापुर को भी तोड़ के लाओ। तो तुमने पूरी कोशिश की, अली अमीन गंडापुर को नहीं तोड़ सके, और तुमने जो बिलियंस ऑफ रुपीस की करप्शन की है इसलिए तुम ब्लैकमेल हुए। यही चीज़ इमरान इस्माइल के लिए पीटीआई के जो सोशल मीडिया टीम है वो शुरू हो गई है। और कि तुमने चकला बनाया हुआ था अपने गवर्नर हाउस को सिंध में, तो ये हकीकत है, ये अय्याश आदमी था और रोज़ सिंध भर से लड़कियां इसके लिए सप्लाई होती थी। और इसके बारे में इमरान इस्माइल के बारे में लिखा है कि अली जुन्ने जो तुम्हारा असिस्टेंट था, फ्रंटमैन था, वो आज अरबपति हो गए, तो सोचें तुम कितने ज़्यादा तुमने माल बनाया होगा। अजीज़ दोस्तों, ये सिंपल सा आपके सामने मैंने फॉर्मूला रखा कि पाकिस्तान में लोटों को किस तरह लॉन्च किया जाता है। अजीज़ दोस्तों, इमरान खान को स्क्रू टाइट करने के लिए और भी कई चीज़ें की गई हैं। एक मामूली मिसाल है कि ये एक यूथनी है सनम जावेद, जो कि इस वक्त अभी तक अंदर है, तकरीबन इसको अंदर गए महीना होने को आया, और इसके ऊपर भरपूर केस है 9 मई के हवाले से, और इसको आर्मी कोर्ट से सज़ा होगी। उसके बाप से इसने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, क्योंकि इसका बाप इमरान खान की पोलें खोलता था कि इमरान खान किस तरह यूथ को यूज़ करता है। अजीज़ दोस्तों, अभी एक वकील का कत्ल हुआ है जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलता था, तो उस कत्ल की भी एफआईआर इमरान खान के ख़िलाफ़ कटी है कि उसका कोई और दुश्मन था नहीं, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलता था, वो कत्ल हो गया। इसी तरह पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो आपको याद होगा अरशद शरीफ कीनिया में मारा गया था, और उसका इल्ज़ाम इमरान खान आईएसआई पे लगाता था। अब अरशद शरीफ की मां ने अदालत से रिक्वेस्ट की है कि अरशद शरीफ का केस भी इमरान खान के ऊपर डाला जाए, क्योंकि इमरान खान ही उसको कत्ल करवाया था। इमरान खान को ही पता था कि वो कहाँ है कीनिया में, और वो इमरान खान के कहने पे ही बाहर निकलता था, तो इसकी मूवमेंट का इमरान खान को ही पता था। तो इस तरह, इसके अलावा बुशरा पिंकी पीरनी फ़कीरनी के बेटे के ऊपर भी केस डाला गया है। इमरान खान का वसीम अकरम प्लस, जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार, उसके खिलाफ भी केस लगाया गया है अरबों रुपए का। बुशरा पीरनी फ़कीरनी ने कहा है कि वो मलिक रियाज ने 458 कैनाल ज़मीन और 28 करोड़ रुपए और 11 कीरात की अंगूठी जो है ना, वो बग़ैर किसी लालच के ऐसे ही गिफ्ट की थी हमें। 458 कैनाल ज़मीन, 11 कीरात की अंगूठी, 28 करोड़ रुपया। मलिक रियाज किसी को अपना पसीना ना दे, वो तुम्हें मुफ्त में दे रहा है। अब नैब ने बुशरा बीबी को बुलाया है कि बुशरा बीबी आप आएँ, आपसे सवाल करने हैं। तो बुशरा बीबी ने जवाब दिया है कि मैं एक बापर्दा औरत हूँ और मैं घर से नहीं निकलती, तो मैं नहीं आ सकती। ये बापर्दा औरत तो 70 साल की उम्र में अपने मुरीद के साथ भागी थी, मुंह काले करवाती थी, अपने शोहर को कमरे से बाहर भेज के उसके साथ बैठती थी, तो शरीयत तो पर्दा तो याद नहीं आता था, और आज भी भगोड़ी। तो ये कहानी है। इसकी फ्रंट वुमेन जो थी बुशरा की, फरा गोगी, उसको भी नेब ने बुलाया है, और यह है कि स्क्रू आर्मी भी टाइट कर रही है। अब एक मिसाल है कि ये लड़का है पीटीआई का हाशर खान। अभी हाशर खान जो है, हाशर खान दुर्रानी, ये तोड़ फोड़ में शामिल था। फ्रंट पे इसकी वीडियोस मौजूद है, खुद ही वीडियोस बना के लगाता था कि तुमने हमारी रेड लाइन क्रॉस की है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये वो सब आग लगाने में और सब में आगे आगे था। आज उसने बयान दे दिया कि हम ये सब इमरान खान के कहने पे करते थे, हमें तो इमरान खान ने कहा था। तो इमरान खान को घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये देखें ना, ये मौलवियों को, जो पाकिस्तान के मौलवियों का आपको मैं कहता हूँ, ये मौलवियों को लॉन्च किया गया था। हाँ, हुक्मरान की नीयत का असर जरूर पड़ता है। अगर और ये पहला हुक्मरान है जिसने मदीने की फलाही रियासत का तस्वुर पेश किया, तो मैं इनको सलाम पेश कर। ये मौलवी आज भी घूम फिर रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं।
मतलब तारिक जमील आज भी अय्याशी कर रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये आईएसआई का है। आईएसआई के कहने पे इसने इस्लामिक शरीयत की ठप्पा लगा दिया था इमरान खान के खिलाफ कि ये इस्लामिक खलीफा है। कल जो नया आएगा उसको भी ये ठप्पा लगा देगा। ये वक्त पड़ने पे अपनी माँ को बेचें वो मौलवी हैं। अजीज़ दोस्तों, जो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रहा वो जेल से नहीं निकल रहा। अली मोहम्मद खान को 5वीं बार गिरफ्तार किया, जैसे ही छूटा गिरफ्तार, क्योंकि अभी तक वो तैयार नहीं हो रहा इससे। अजीज़ दोस्तों, वो खदीजा शाह जो थी एक्स फाइनेंस मिनिस्टर सलमान शाह की बेटी, उसको अमेरिकन एम्बेसी ने मांगा है एक्सेस कि हमें उससे मिलने दो, क्योंकि वो अमेरिकन नेशनल है। तो अब इसको एक्सेस देंगे, काउंसलर एक्सेस, और अमेरिकन एम्बेसी का कोई आदमी जाके उससे मिलेगा कि तुम्हारे साथ इंसाफ हो रहा है कि नहीं। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे मैं एक और 2 खबरें मैन हैं जो लंबी हो गई है वापस वीडियो, कि शाह महमूद कुरैशी को इन्होंने छोड़ा। सब हैरान थे कि शाह महमूद कुरैशी ने तो पीटीआई नहीं छोड़ी, उसको क्यों छोड़ा। तो शाह महमूद कुरैशी को तोड़ लिया है आर्मी ने। शाह महमूद कुरैशी को इसलिए छोड़ा कि इसको टास्क दिया है कि तुम इमरान खान को फारिग कराओ पार्टी से, पीटीआई से। तो शाह महमूद कुरैशी गया इमरान खान से मिलने के लिए छूटने के बाद, 2 दिन बाद गया। 2 दिन तक इमरान खान उसको टाइम नहीं दे रहा था, क्योंकि इमरान खान के भी अपना नेटवर्क है, उसको पता चल गया कि ये एक टास्क लेके आया है। ये आया इमरान खान के पास मिलने के लिए, और इसने कहा कि खान साहब देखें, वक्त बहुत बुरा आ गया है, इस वक्त बेहतर यह है कि आप पीटीआई छोड़ दें। अगर आप पीटीआई बचाना चाहते हैं तो आप पीटीआई छोड़ दें। बेहतर तो यह है कि आप पाकिस्तान छोड़ दें। अब पाकिस्तान छोड़ने के लिए भी आर्मी ने ये शर्त रखी है कि इसको इंग्लैंड या अमेरिका नहीं भेजेंगे। ये इसका अपना सर्कल बहुत है, ख़ास तौर पे इंग्लैंड में। ये एक सेलिब्रिटी है, तो वो अमेरिका इंग्लैंड में फिर आर्मी के खिलाफ लॉबिंग करेगा। तो इसलिए आर्मी ने कहा हम इसको जद्दा भेज देंगे। जद्दा में क्या है कि शाही ख़ानदान के पास इसका पासपोर्ट होगा, शाही ख़ानदान गारंटर होगी, और जब हमें वापस चाहिए होगा तो वापस दे देंगे। लेकिन इंग्लैंड अमेरिका से हम वापस नहीं ला सकेंगे। तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आप जद्दा चले जाएं। इसने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा कहीं भी। तो इनकी काफ़ी तू में हुई शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की। और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अच्छा, कम से कम आप पीटीआई नहीं छोड़ सकते तो अपनी ये बूथना बंद करके बैठ जाएं, कुछ दिन के लिए चुप होके बैठ जाओ भाई। तुम्हारी वजह से तुम तो आराम से बैठे हुए हो जमान पार्क में बादशाह की तरह, तुम्हारी वजह से कारकुनों को और सबको कितना मसला हो रहा है, तुम चुप ही नहीं बैठ रहे हो, तुम चुप होके बैठ जाओ। तो इमरान खान ने कहा यह भी नहीं हो सकता। इन दोनों के दरमियान काफ़ी झगड़ा हुआ है, क्योंकि इमरान खान ने इसको साफ कह दिया कि तुम तो आर्मी की तरफ से ये टास्क लेके आए हो कि मुझे हटा के तुम चेयरमैन बन जाओ, तुम पीटीआई हाईजैक करने आए हो। दूसरों ने तो पीटीआई छोड़ दी, दूसरी पार्टी बना ली, इस्तेकाम पार्टी, ये वो, तुम तो खुद पीटीआई के ऊपर कब्जा करने आए हो। तो शाह महमूद कुरैशी ने गुस्से में कहा कि मैं लानत भेजता हूँ ऐसी पॉलिटिक्स पे, और ये और वो। इनकी इस तरह झगड़ा हुआ और काफ़ी ख़तरनाक हद तक झगड़ा हुआ है। अब इमरान खान ने इसके फ़ौरन बाद वापस एक तकरीर कर दी, और ये है कि मैं पावर में आ गया तो मैं सबको माफ़ कर दूंगा, प्रॉफिट मोहम्मद की तरह सबको माफ़ कर दूंगा। और मैं यह है कि मैं लेकिन अब मैं अपनी आवाम का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं पाकिस्तान में तब्दीली ला के रहूँगा वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ ये आर्मी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आर्मी इसको घास नहीं डाल रही। ये आर्मी से भी डायरेक्ट आर्मी चीफ की से मिलने की कोशिश कर रहा है। आर्मी के नीचे आईएसआई का ऑफिसर इसको मैसेज लेके जाते हैं इसके पास कि इंसान बन जाओ, छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, ये मना कर देता है। लेकिन ये कहता है आर्मी चीफ से मिलूं, आर्मी चीफ इससे मिलने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट बाइडन के पांव पकड़ रहा है कि मेरी मदद करो, मेरे लिए कुछ करो। तो अजीज़ दोस्तों, एक तरफ इमरान खान ये सब कर रहा है, तो दूसरी तरफ इमरान खान वकीलों को मूव कर रहा है। आपको पता है कि मुशर्रफ के दौर में वकीलों ने एक मूवमेंट चलाई थी जिससे मुशर्रफ को जाना पड़ा था, लेकिन ये भूल रहा है कि वो मूवमेंट जो मुशर्रफ के दौर में चली थी वो कियानी, जो मुशर्रफ का सेकंड इन चीफ था आर्मी में, और आईएसआई की साजिश थी। क्योंकि आईएसआई और कियानी अब मुशर्रफ वो बर्डन बन गया था।
तो बर्डन बन गया था, तो उसको हटाने के लिए वो साजिश करके उन्होंने मुशर्रफ के खिलाफ वकीलों की मूवमेंट चलाई थी। बगैर ISI के आपको पता है पाकिस्तान में इतनी बड़ी मूवमेंट, वो भी मार्शल लो मुशर्रफ की मौजूदगी में। मुशर्रफ ने भी रीडिंग ऑन द वॉल पढ़ ली थी कि ये सब आर्मी के अंदर से हो रहा है, तो वो फिर पाकिस्तान छोड़ के चला गया। इस वक्त वकीलों की मूवमेंट इमरान खान जो चलाने की कोशिश कर रहा है ना, वो इमरान खान को मुंह की खानी पड़ेगी। इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि ये लोग तुम्हारी फौजदारी अदालतों में पेश नहीं होंगे और मैं देख रहा हूं कैसे तुम सजाएं देते। जब तुम्हारी बंदूक, तुम्हारी गोलियां हमारी तरफ उठती हैं, वो जुर्म नहीं है। जुर्म सिर्फ वो है जो आपको जुर्म नजर आता है। जुर्म वो है, जुर्म वो है जब तुम्हारी तरफ उंगली उठती है तो तुम कहते हैं कि ये जुर्म है। ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता, कतई नहीं चल सकता, खुदा की कसम नहीं चल सकता। अवाम, गरीब अवाम, मजलूम और कुचले हुए अवाम जब तुम्हारे कहने के मुताबिक, तुम्हारी सोच के मुताबिक जब वो जुर्म करें तो अदालतें और आर्मी एक्ट और फौजी अदालतें, और जब तुम जुर्म करते हो, जब तुम जुर्म करते हो तो क्यों अदालतों में पेश होना या पेश होने को अपनी तौहीन समझते हो? तुम तो जुर्म करते हो, ये मैं नहीं कहता, ये सारा हाल कहता है, ये सारा मुल्क कहता है, ये सारा मुल्क शुरू से आज तक यही कहता रहा है कि जुर्म तुमने किए हैं, मगर आज तक अदालतों में तुमको किसी ने पेश नहीं किया। जब तुम अपने जराइम, जो आइन के जराइम हैं, जो दूसरे जराइम हैं, जब उन जराइम के तहत तुम अदालतों में पेश नहीं होते, तो जिन हजारों नौजवान लड़कों को आपने पकड़ा है जराइम के तहत, नाम नेहाद जराइम के तहत, मैं आपको यकीन दिलाता हूं इंशाअल्लाह हमारी आवाज में, हमारी सोच में, हमारे जज्बे में, हमारी जद्दोजहद की जोश खरोश और जज्बे में इतनी ताकत है। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक लॉयर्स फोरम कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें वकील और जजेस वगैरह ने ये रेजोल्यूशन काफ़ी सारे पेश किए हैं कि हम मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों की ज़रूरत नहीं है, जो केस करना है सिविल अदालत में करो। हम कहते हैं कि मीडिया से सेंसरशिप हटाई जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच लाई जाए, लोगों के घरों पे छापे मारे जाएं वो बंद कर दिए जाएं, और लोगों को गिरफ्तार करना बंद कर दो, कॉन्स्टिट्यूशनल को रिस्टोर करो, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करो, फलान ढुमकान, बहुत लंबे चौड़े हैं। सवाल ये है कि जो कराची में हो रहा था MQM के खिलाफ, इससे ज़्यादा हो रहा था, उस वक्त तुम लोग मरे हुए थे। ये इमरान खान एक कोशिश कर रहा है आखिरी, क्योंकि आपको पता है कि जजेस में और वकीलों में इसकी काफ़ी वो है और इसको सपोर्ट हासिल है। ये एक और लोटा है लतीफ़ खोसा, ये पीछे गवर्नर पंजाब भी रहा है, इसकी सुने। तो अजीज़ दोस्तों, ये सारा आपके सामने मैंने खेल रखा है पॉलिटिकल सर्कस का। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्ट। ये जो मजालिम इस वक्त ढाए जा रहे हैं, ये जियाउल हक ने भी कभी नहीं किए थे। जियाउल हक ने कोड़े मारे, हमें उसने फांसी पर लटकाया, हमारे जो है यानी दरो दीवार हिला के रख दिए, लेकिन उसने औरत को कभी नहीं छुआ था। यहाँ ये औरत का देखें, शीरी मजारी का क्या अशर हुआ। 5 दफा अदालत ने उनको मुखलसी दी बेल की,
5 दफा जो है उनको अंदर कर दिया गया। और ईमान मजारी उसकी बेटी का जब धमकी दी तो कोई भी शख्स जो है, वालिद हो या वालदा हो, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अगर इसी तरह दूसरे लोगों को ये कहा जाए कि तुम्हारी बेटी या बीवी या माँ या बहन की नंगी तस्वीरें वायरल कर दी जाएंगी, तो माफ कीजिएगा, ये आज तक कभी पाकिस्तान की तारीख में न सुना गया न देखा गया था।